जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से पॉलिटी के दूसरे चैप्टर को कवर करेंगे। आज का ये हमारा दूसरा चैप्टर है संविधान सभा, संविधान निर्माण की प्रक्रिया एवं उससे संबंधित प्रमुख समितियां। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी को आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन तथा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को कब स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने संविधान के प्रतीक चिन्ह के रूप में किसको अपनाया था? तो संविधान सभा ने संविधान प्रतीक के रूप में अपनाया था हाथी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाथी को। निम्न में कौन संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे? संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे एस.एन. मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एस.एन. मुखर्जी जो थे ये संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से कथन सही? टूल का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। तो चलिए देखते हैं सभी कथन को। पहला कथन है, संविधान के प्रमुख सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे और दूसरा, संविधान के 3 वाचन हुए। संविधान सभा ने 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया था। नेक्स्ट, संविधान सभा के सचिव निम्न में से कौन थे? तो संविधान सभा के जो सचिव थे वो एच.बी. आयंगर थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एच.बी. आयंगर। विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। पहला कथन है, संविधान के प्रारूप पर बहस लगभग 114 दिन तक चला और दूसरा है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी एवं भी.टी. कृष्णामाचारी थे। निम्न में से कौन सदन समिति के अध्यक्ष थे? तो सदन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया। संचालन समिति एवं नियम प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1995 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बाल गंगाधर तिलक। संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोतीलाल नेहरू ने 1924 में ब्रिटिश सरकार से यह मांग की थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महात्मा गांधी। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये प्रतिपादन किया गया एम.एन. रॉय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एम.एन. रॉय के द्वारा। कांग्रेस ने किसी वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1936 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1936 में कांग्रेस ने बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसके गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946।
कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 389। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। प्रस्ताव मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो ये निश्चित हुआ था उपयुक्त सभी के द्वारा। पहला है ब्रिटिश प्रांतों के 392 प्रतिनिधि के प्रकार से, और दूसरा है देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि के अनुसार, और तीसरा है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 सदस्य। तीनों ही हो जाएगा, ब्रिटिश प्रांत के 392 प्रतिनिधि, देशी रियासत के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 सदस्य। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो ये रह गई 299। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 299। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है? तो संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया है जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो ये किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रिप्स मिशन के द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये अनुपात में था 10 लाख व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था विलियम वुड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विलियम वुड। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। सी हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। आगे कथन ए और कारण आर है, तो चलिए कथन और कारण दोनों को देखते हैं। कथन ए है विवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, और कारण आर है विवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। सी हो जाएगा। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वराज पार्टी ने 1934 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1934 में। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन असत्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी और सी। 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी और सी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी और यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। तो ये कथन गलत हो जाएगा। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। आगे भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी
तो ये की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। आगे संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये प्रस्ताव रखा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3। एक में पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है और संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। आगे बढ़ते हैं। आगे भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 जनवरी 1950। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारत के संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। सूची X और सूची Y को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में है 4, 3, 1, 2। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे S.E. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे K.M. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य V.T. कृष्णामाचारी थे और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा B.N. राव। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो किसके द्वारा भारतीय संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था B.N. राव के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा B.N. राव के द्वारा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ नवंबर 26, 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया संवैधानिक सभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संवैधानिक सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। तो ये हुआ था नवंबर 26, 1949 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में सर्वप्रथम निर्वाचन हुआ था। तो सर्वप्रथम निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? तो जन्म हुआ था 1891 में और मृत्यु हुई 1956 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जन्म हुआ था 1891 में और मृत्यु हुई 1956 में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन सही है। पहला है तृतीय
गोल में सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई और दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश सरकार के सूबों और भारतीय रियासत के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। कथन ए, भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है और कारण आर है, इसको एक कृत संविधान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात की थी, तो ये किसने की थी? मौलाना आजाद ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौलाना आजाद ने। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आइवर जेनिंग्स का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आइवर जेनिंग्स का। किसने कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, तो ये कथन है ऑस्टिन का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्टिन का। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य की संख्या थी 15। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो देशी रियासतों के लिए सदस्य की संख्या थी 70। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 70। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो सबसे अधिक था संयुक्त प्रांत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त प्रांत सबसे अधिक था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए 1946 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1946 में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली में संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे एच एच बेग जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सहमति और समायोजना के आधार पर संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 284। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 284। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है बी आर अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग ने संविधान का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। संविधान सभा में विभिन्न प्रांत के लिए 292 सदस्य का निर्वाचन होना था। इनमें कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 208। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 208। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो ये नियुक्ति की गई 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 29 अगस्त 1947 को।
संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्य की संख्या कितनी है? तो सदस्य की संख्या है 7। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सरदार पटेल संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष थे सरदार पटेल। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार पटेल थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य मौजूद थे? तो 6 अन्य 6 सदस्य मौजूद थे। निम्नलिखित में कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। एन गोपालास्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये दोनों थे एन गोपालास्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जे.बी. कृपलानी। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि कौन थे? तो सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में विभाजन के पश्चात निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बम्बई प्रेसिडेंसी से बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में विभाजन के पश्चात निर्वाचन हुआ था। अंतरिम सरकार मुस्लिम लीग के सभी सदस्य भी शामिल थे अंतरिम सरकार में। निम्न में से कौन सदस्य मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रफी अहमद किदवई। रफी अहमद किदवई जो थे वो मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था बी.आर. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव ये बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। साम्यवाद के जनक कौन माने जाते हैं? यानी कि भारत में साम्यवाद के जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है M.N. रॉय को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा M.N. रॉय को साम्यवाद का जनक भारत में माना जाता है। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन से हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी B.N. राव तथा S.N. मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा B.N. राव तथा S.N. मुखर्जी। संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। संविधान में भारत में संविधान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो ये अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का
क्षैतिज तिरंगा हो जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो। तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अधोलिखित विद्वानों में किसने भारत के संविधान को सीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया है? तो ये किया है ग्रानविल ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्रानविल ऑस्टिन। इनमें से कौन संविधान सभा के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो बी एन राव संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ समिति और दूसरी तरफ अध्यक्ष दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में व्यक्ति और सूची 2 में भारत के संविधान को बनाने में भूमिका दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2, 1, 4, 3। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष संविधान सभा के, टी कृष्णामाचारी सदस्य प्रारूपण समिति के, एस सी मुखर्जी हो जाएगा उपाध्यक्ष संविधान सभा के, बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष प्रारूपण समिति के। विचार कीजिए कथन पर उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सत्य हैं? तो केवल एक में ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे 1942 में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया? तो संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा सर स्टेफर्ड क्रिप्स को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर स्टेफर्ड क्रिप्स को। अधोलिखित में कौन राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7वें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को डैश में रखकर सुरक्षित रखा गया है। तो ये सुरक्षित रखा गया है हीलियम में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हीलियम में। संविधान के पृष्ठों यानी हिंदी संस्करण को सजाने का कार्य किसके द्वारा किया गया? तो ये कार्य किया गया था नंदलाल बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नंदलाल बोस के द्वारा। संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य नंदलाल बोस के द्वारा किया गया। इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम लोग आगे के चैप्टर को देखेंगे। तब तक आप लोग आज के वीडियो को देखकर कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।